राधे राधे किसान साथियों, फार्म टू फ्यूचर के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान भाइयों, मैं अपने उस खेत पे खड़ा हूँ जिसमें मटर की फसल की बुआई करनी थी, अर्ली बुआई करनी थी। इसके कारण मैंने अपने धान की फसल को स्किप किया था। यहाँ पे आज 22 सितंबर है और अभी तक खेत जो है वो जुताई के लिए तैयार नहीं हुए हैं। मतलब ये किसान के सामने अर्ली बुआई का ऑप्शन जो है वो लगभग समाप्ति पर है। अब एक किसान अपनी इस खेत को किस प्रकार से तैयार करे, कब अपने फसल की बुआई करे, कौन सी वैरायटी का चुनाव करे, इन सभी बातों पे प्रकाश डालने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि मेरी जो आवाज़ है, मेरा जो प्रयास है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने पहुँच सके। किसान भाइयों, मटर की फसल चूँकि एक व्यावसायिक फसल है और व्यावसायिक फसल होने के कारण समय प्रबंधन एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। लेकिन आज किसान के हाथ में ये समय प्रबंधन नहीं बचा। अगर हमें अर्ली सोइंग करनी थी अपनी मटर की तो उससे का जो समय है वो 15 सितंबर से चालू हो जाता है। 22 सितंबर है। 22 सितंबर में भी खेतों में जो है वो जहाँ तहाँ आपको पानी दिखाई दे रहा है और मौसम विभाग की माने तो आगे भी 2-3 दिन तक बारिश जारी रहेगी, जो पिछले 10 से 12 दिनों से जारी है। वैसी स्थिति में अगर ये खेत तैयार भी हो पाएंगे तो उसमें 10 अक्टूबर के आसपास का समय हो जाएगा मटर की बुआई करने में। के लिए और उसके लिए जो प्रबंधन है वो अभी से ही चालू है। यहाँ पे किसान के सामने एक मात्र विकल्प बचता है कि ये जो खरपतवार आपको नज़र आ रहे हैं, इसके लिए हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया जाए। मैंने अपने खेतों में 2 दिन पहले हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया था। उस दूर वाले हिस्से से चालू किया था जहाँ पे आपको थोड़ा सा खरपतवार में पीलापन नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ आते आते बारिश चालू हो गई तो इस क्षेत्र में जो है हर्बिसाइड का प्रभाव कहीं से भी दिखाई आपको नहीं दे रहा है। आज फिर मुझे इन खेतों में हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना है और हर्बिसाइड का इस्तेमाल करने के 10 दिन बाद या 12 दिन बाद जब ये खेत जुताई के लिए तैयार होते हैं तो फिर हम मटर की बुआई की तैयारी में लग जाते हैं। और तैयारी का पहला काम जो बनता है, पहला काम तो चला गया, समय प्रबंधन तो हमारे हाथ से चला गया। तो दूसरा जो स्टेज है वो खेतों की जुताई का है। हम खेतों की पहली जुताई कर लेते हैं। पहली जुताई करने के बाद खाद का आवश्यक डोज जो है, और जिसमें मैं जिस डोज का इस्तेमाल करूंगा वो मैं बता देना चाहता हूं। यहाँ पे मैं 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से एसएसपी को यूज करूंगा। 5 से 7 किलो वेंटोनाइट सल्फर, 20 से 25 किलो पोटास और 10 केजी सागारिका। इन चारों का मिक्सचर जो है वो मैं पहली जुताई के बाद अपने खेतों में बिखेर दूंगा। बिखेरने के बाद मैं उस समय अवधि के बीजों का चुनाव यहाँ पे करूँगा। बीजों को बोऊंगा जो 60 दिन के आसपास की हो, ताकि मेरी फसल जल्दी तैयार होकर जल्दी बाजार में चली जाए। M7, AP3, काशी नंदिनी, काशी उदय, ये सब वैरायटी ऐसी है जो 60 दिन में तैयार हो जाती है। और चूँकि कम दिन की वैरायटी है तो पौधों की ग्रोथ के लिए समय कम मिलता है और समय कम मिलने के कारण ग्रोथ कम होती है। ग्रोथ कम होने के कारण आपके खेतों को ज़्यादा मात्रा में पौधे की ज़रूरत होती है और इसके लिए हमें बीज की मात्रा को बढ़ाकर बुआई करनी होती है। अगर हम इन वैरायटियों की बुआई अपने खेतों में करते हैं तो हमारी जो बीज की मात्रा होती है वो 60 केजी प्रति एकड़ के आसपास। बीज को बुआई से पहले हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं और अभी बाज़ार में जो भी फंगिसाइड आपके को उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है, उससे आप सीड ट्रीटमेंट कर लेते हैं। थीरम है, कार्बेंडाजिम है, कई महंगी फंगिसाइड भी हैं, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी फंगिसाइड से आप बीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और वो ट्रीटमेंट करने के बाद आपको अपने खेतों में बीज को बिखेर देना होता है। जब आप बीज को बिखेर देते हैं तो आपको फिर उन बीजों को ढकने के लिए एक हल्की जुताई की ज़रूरत होती है। और ये जुताई हल्की इसलिए होती है ताकि आपके बीज जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच 2 इंच से नीचे ना जा पाएँ, जिससे कि जर्मिनेशन में उन्हें दिक्कत ना हो। बीज के छिड़काव के बाद, बीज को ढक देने के बाद
हमें इन खेतों में हल्की सिंचाई करनी होती है, और हल्की सिंचाई का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो स्प्रिंकलर के माध्यम से हम फुहारा खेतों में दे सकते हैं, लेकिन उसकी सुविधा हमारे इलाके में नहीं है। मैं बिहार के पटना के धनरुआ, और यहाँ पे किसी भी किसान के पास स्प्रिंकलर नहीं है। ना ही सीड ड्रिल आपको दिखाई देगा, ना ही स्प्रिंकलर दिखाई देगा। तो छिट्टा विधि का हम इस्तेमाल करते हैं बीज बोने में। और सिंचाई के लिए अगर हल्की सिंचाई करनी है तो ट्यूबवेल में पंप लगाकर और मजदूरों से उस पंप के सहारे हम पानी का छिड़काव करवाते हैं। और ये करवाने के बाद 1 हफ्ते बाद हमारे मटर के पौधे जो है वो जर्मिनेट होना चालू हो जाती हैं, आपके खेतों में दिखाई देना चालू कर देते हैं, और यहीं से एक किसान का मुख्य प्रबंधन चालू होता है। आज लगभग सभी इलाकों में जो है वो नीलगाय की समस्या बहुत बड़ी समस्या, और नीलगाय मटर के पौधों की बहुत बड़ी दुश्मन है। एक बार उसने आपके खेतों की मटर का टेस्ट ले लिया तो कहीं भी किसी भी इलाके में वो भ्रमण कर रहे हैं, वो जैसे ही मौका मिलेगा आपके खेतों की मटर को निकाल ले जाएंगे, उसकी पौध को चट कर जाएंगे। तो अगर आप नीलगाय से मटर की फसल को बचा सकते हैं तभी आप मटर की खेती करें, वरना आप दूसरी खेती करें, मटर का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें। अगर नीलगाय से एक किसान बचा सकता है, किसी भी विधि से बचाए, वो उसकी सुविधा पर डिपेंड करता है, तो उसके आगे का प्रबंधन शुरू होता है। और उसमें जैसे ही उनकी पौध जो है, एक मटर की पौध जो है वो 20 दिन की होती है, तो हमें वहाँ पे एक बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ती है। चूँकि कम अवधि में हमें फसल को तैयार करके बाज़ार में ले जाना होता है, तो हमें इस फसल के ग्रोथ में शिथिलता नहीं बरतनी होती। मतलब पौधों को ये मौका नहीं देना होता कि मतलब वो शिथिल पड़े। 20 दिन में जिस बूस्टर डोज का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे उसमें NPK 19-19-19 के साथ एक इंसेक्टिसाइड और एक फंगिसाइड। फिर मैं यही कहूँगा कि किसी भी फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बुआई है वो आपकी 10 अगर अक्टूबर के आसपास बोते हैं, वो तो अर्ली बुआई तो रही नहीं, तो सड़न गलन की समस्या इसमें कम आएगी। तो सड़न गलन की समस्या कम आने के कारण आप नॉर्मल फंगिसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपका काम करेगा। इन तीनों को मिक्स करके फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड प्लस NPK 19-19-19 का एक फोलियर स्प्रे हम अपने खेतों में देते हैं। खेतों में देने के साथ ही क्या होता है कि आपके जो पौधे की ग्रोथ है वो एकाएक तेज़ी से आगे बढ़ना चालू कर देती है। 40 दिन के बाद फिर दोबारा हमें एक फोलियर स्प्रे इस पे बनता है। जब हम अपने खेतों पे जाते हैं तो चूँकि 60 दिन की वैरायटी है, तो इक्का दुक्का फूल जो है वो यहाँ पे दिखाई देने चालू हो जाते हैं, और वहाँ पे फिर एक इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और 19-19-19 का जो पहले स्प्रे में हमने इस्तेमाल किया है उसकी जगह पे 0-52-34, और इन तीनों का मिक्सचर हमें 40 दिन में फिर दोबारा इस्तेमाल करना होता है। अगर हम ये ले लेते हैं 2 स्प्रे, तो एकाएक हमारे खेतों में फूल की संख्या बढ़नी चालू हो जाती है, और 1 हफ्ते बाद खेतों में फलियां ही फलियां दिखाई देती है। उसके 1 हफ्ते बाद जब हम अपने खेतों में जाते हैं तो फूल कम नज़र आते हैं, फलियां ज़्यादा नज़र आती हैं। वैसी स्थिति में हमें तीसरा स्प्रे लेना होता है, वो है 0-0-50 का। इसके साथ आपको फंगिसाइड मिक्स करना नहीं होता है, क्योंकि वो स्टेज जो है वो हम क्रॉस कर चुके। हाँ, अगर किसी इलाके में मतलब जो है वो फली छेदक कीट लगते हैं मटर के पौधों में, तो यहाँ पे हम एक इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं, एक इंसेक्टिसाइड प्लस 0-0-50, और इसका स्प्रे अपने खेतों में कर लेते हैं। अगर हमने इन 3 स्प्रे को अपने मटर के पौधों में, मटर के खेतों में ले लिया, तो विश्वास मानिए कि आपकी पौध से जो उपज प्राप्त होगी वो 100% बेहतर प्राप्त होगी। आपकी जो पौध है उससे उत्पादन जो है वो बाज़ार में जल्दी पहुंचेगा और आपको अच्छी कीमत प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही। आगे फिर किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक पर, नई फसल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।